अभी एक प्रश्न आया है। प्रश्न ये है कि गीता में श्री भगवान कहते हैं कि बहुत जन्मों के बाद कोई बहुत बड़ा ज्ञानी ही मुझको प्राप्त कर पाता है, और उन ज्ञानियों में भी कोई बिरला ही ऐसा होता है जो कि ये समझ पाता है कि ये जितनी समूची सृष्टि है ये वासुदेव ही है। तो ऐसी स्थिति में भक्त क्या करे? क्या सारी उम्मीद छोड़ दे कि भक्ति करना, भगवान को प्राप्त होना, उनके शरणागत हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत कठिन शर्त है। प्रश्न बहुत ही सुंदर है और समझने वाले ने अपने ढंग से समझा है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। भगवान ने कहा ही है कि बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। लेकिन है क्या? देखिए, इसमें दृष्टि की बात है। एक आदमी घबरा जाता है कि बहुत सारे जन्मों तक ज्ञान ध्यान करने के बाद तब कहीं जाके ज्ञानवान माम प्रपद्यते, मुझको प्राप्त होता है, और मुझको प्राप्त होने के बाद भी सृष्टि के कण कण में वही परमात्मा विराज रहा है, ये जानने में बहुत बिरला कोई सफल हो पाता है। तो बात ये निराश होने की कहाँ से है? इसमें एक छोटा सा कैच है, बहुत छोटा सा कैच है, और उस कैच को समझने की बात है। वो कैच ये है कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते, तो अंते को समझिए, बहुनाम जन्मनाम को भूल जाइए। बहुनाम जन्मनाम अंते, अंते का इसमें जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि ये अंत हो चुका है, तब तो हमारे अंदर ये भावना आ रही है। वरना तो हमारे अंदर ये भाव ही क्यों आता कि हमें जो है वो भगवान के शरणागत होना है और वासुदेव सर्वमिति, इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करना है। अगर ये विचार आया, ये संकल्प आया और इस दिशा में हमने कदम बढ़ा दिया, तो इसका मतलब कि बहुनाम जन्मनाम का अंत हो चुका है। अब ये अंतिम जन्म है, ये अंतिम दिन है, आज अंतिम क्षण है, और इसी अंतिम जन्म में, इसी अंतिम दिन में, इसी अंतिम क्षण में हमें वासुदेव के प्रपन्न हो जाना है। और इतना ही नहीं, वासुदेव सर्वमिति, इसका भी हमको ऑर्गेनिक एक्सपीरियंस प्राप्त करना है। तो इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है, और इससे निराश होने की नहीं, बल्कि इससे उत्साहित होने की जो आवश्यकता है कि उन सारे बहुत सारे जन्मों का अंत हो चुका है, ये अंतिम जन्म है, आज का अंतिम दिन है, आज का अंतिम क्षण है, और ये अभी और इसी क्षण हमें ये अनुभूति प्राप्त होनी है। इस भावना के साथ चलना हमें और मजबूत करेगा, ईश्वर के करीब ले आएगा। क्योंकि टाइम रिलेशनल है, टाइम एब्सोल्यूट नहीं है। हर जगह टाइम का परिमाण बदलता रहता है। मृत्युलोक में कुछ है, आगे जाके जो है वो भूरलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपहलोक, सत्यम, ये सारे सप्तलोकों में टाइम का स्केल बदलता रहता है। टाइम रिलेशनल है ना। इस ध्रुव पर कुछ रहेगा, उस ध्रुव पर कुछ रहेगा। तो पृथ्वी पर ही जो है टाइम का वो मापदंड बदलता रहता है। तो ऐसा क्यों माना जाए कि टाइम जो है वो रिलेशनल नहीं, एब्सोल्यूट है? ये बिल्कुल ही भ्रांत धारणा है। समय एक रिलेशनल एंटिटी है, और जिस दिन हमारी इंटेंसिटी हो जाएगी, भगवत प्राप्ति की प्रबलतम इच्छा हो जाएगी, बस वही हमारा आखिरी जन्म होगा, वही हमारा आखिरी दिन होगा, वही हमारा आखिरी क्षण होगा। मैं समझता हूँ कि इस शंका का समाधान हुआ होगा। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।